गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे वर्ग 10 की गणित एनसीईआरटी की प्रश्नावली 3.1 का सवाल नंबर 1, जिसे कि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के नाम से जानते हैं, है ना। पहले हम सवाल को देखते हैं। जैसे सवाल है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि 7 वर्ष पूर्व वो अपनी पुत्री की आयु का 7 वर्ष का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, है ना। इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों दोनों में व्यक्त करना, यानी कि इसका इक्वेशन भी बनाना है और इसका ग्राफ भी खींचना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बाबू। चलिए हम लोग सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। माना आफ्ताब की उम्र वर्तमान में क्या है? वर्तमान में x वर्ष है। फिर माना आफ्ताब की पुत्री की उम्र, ये भी वर्तमान में क्या है? y, है ना। फिर दूसरे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र बराबर x-7, यानी कि 7 वर्ष पहले क्या थी? तो x-7। फिर 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की उम्र बराबर y वर्तमान है और 7 माइनस कर देंगे तो 7 वर्ष पूर्व की उसकी उम्र निकल जाएगी। अब पहली स्थिति जो प्रश्नानुसार कहती है, तो स्थिति 1 के अनुसार क्या हो सकता है देखते हैं। स्थिति 1 के अनुसार है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 वर्ष पूर्व तो x-7, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 मल्टीप्लाई y-7, यानी कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब अपनी पुत्री के 7 गुनी आयु का था, है ना। इसके बाद सॉल्व करते हैं। x-7 इज इक्वल टू 7y-49, x-7y इज इक्वल टू -49 प्लस 7। ये प्लस क्यों हुआ? इधर से इक्वल टू के अपोजिट साइड से इस साइड में जब आया तो क्या हो जाएगा? ये प्लस में चेंज हो जाता है। अगर प्लस रहता है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। x-7y इक्वल टू -42, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी स्थिति जो है उसके अनुसार देखते हैं। स्थिति 2 के अनुसार आफ्ताब कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं कि तुम्हारी केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, है ना। तो 3 वर्ष बाद बाबू, तो यहां पर देखते हैं कि लिखेंगे अब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र क्या हो जाएगा? अभी उसका उम्र x है, 3 वर्ष बाद हो जाएगा x + 3 वर्ष, हो जाएगा ना।
फिर दूसरा 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की उम्र बराबर, उसके पुत्री की उम्र अभी है y वर्ष और 3 वर्ष बाद हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष, है ना। तो अब x प्लस 3 इज इक्वल टू, क्यों? क्योंकि आफताब बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद मेरी आयु अपनी पुत्री यानी कि उसकी पुत्री की है, मेरी पुत्री की 3 गुनी रह जाएगी। यहाँ पर क्या था 7 गुनी और यहाँ पर क्या हो गया है 3 गुनी, यहाँ पर 3 गुनी रह जाएगी, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, 3y जा 3y एंड 3 3 जा 9, x ये इधर आ जाएगा तो माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इधर से प्लस अपोजिट साइड में जब जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा -3, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये बाबू आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब हम लोगों को 2 इक्वेशन मिल चुके हैं और हमें लिखना है बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में। तो सबसे पहले बाबू हम लोग लिख लेते हैं इसको बीजगणितीय फॉर्म में। बीजगणितीय रूप में, ठीक है। x माइनस 7y इज इक्वल टू -42, इक्वेशन नंबर 1, एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपका हो गया बीजगणितीय रूप में, ठीक है। ये आपका हो गया बीजगणितीय रूप में। अब हमें ग्राफीय प्रदर्शन इसका करना है, ग्राफीय प्रदर्शन इसका हमें अब करना है। तो सबसे पहले हमें ग्राफीय प्रदर्शन के लिए x और y का वैल्यू प्राप्त करना होगा, x और y का वैल्यू प्राप्त करना होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ग्राफीय प्रदर्शन के रूप में, ग्राफीय प्रदर्शन के रूप में पहला इक्वेशन क्या था, x माइनस 7y इक्वल टू -42, है ना। इसको हम लोग कर देंगे x इज इक्वल टू -42 प्लस 7y। आसानी से हम लोग कर सकते हैं। इसको करने के बाद पहले हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे, है ना। हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे, एक में लिख देंगे x और एक में लिख देंगे y, यानी कि x का वैल्यू इसमें भरेंगे, y का वैल्यू हम लोग इसमें भरेंगे। सबसे पहले हम लोग मान लीजिए कि x का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं -7, x का वैल्यू हम लोग कितना मान लेते हैं -7। x के जगह पर हम लोगों ने रख दिया -7 इज इक्वल टू -42 प्लस 7y। तो -7 तो हो जाएगा, इक्वल टू के अपोजिट साइड में -42 है, इक्वल टू के इस साइड में आएगा तो ये हो जाएगा +42 इज इक्वल टू प्लस 7y। इसको जब सॉल्व कर देंगे इसको तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, ये 35 इज इक्वल टू 7y। 7 से ये कैंसिल होगा 5 टाइम्स, यानी कि y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 5। अब x इज इक्वल टू हम लोग 0 मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन था x इज इक्वल टू -42 प्लस 7y। x का वैल्यू हमने माना 0 इज इक्वल टू -42 प्लस 7y। तो इधर आके 42 प्लस में हो जाएगा, +42 इज इक्वल टू प्लस 7y। 7 से कैंसिल कराइए 6 टाइम्स,
y इज इक्वल टू बाबू आपका हो जाएगा 6। समझ गए? उसके बाद अब x का वैल्यू हम लोग रखते हैं 7। x का वैल्यू हम लोगों ने क्या रख दिया? 7। x का वैल्यू जब हम लोग 7 रखते हैं, x इज इक्वल टू हम लोग 7 रख देते हैं, है ना? तो हमारा इक्वेशन क्या था? x इज इक्वल टू -42 प्लस 7y। यहाँ पर हम लोगों ने x इज इक्वल टू -7 लिया था। हाँ, तो x का वैल्यू हम लोगों ने क्या ले लिया? 7 ले लिया। 7 इज इक्वल टू -42 प्लस 7y। 7 इज इक्वल टू प्लस 7y माइनस 42। 7 प्लस 42 इज इक्वल टू 7y। 49 इज इक्वल टू 7y। 7 से ये कैंसिल होगा 7 टाइम्स। y इज इक्वल टू 7। एक और वैल्यू हमें प्राप्त हो गया, y इज इक्वल टू 7 का, है ना? अब दूसरा इक्वेशन क्या था हमारा? समीकरण 2 से x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y, है ना? इससे अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू निकालने से पहले क्या बना लेंगे बाबू? यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स। चलिए, हम लोगों ने एक छोटा सा बॉक्स बना लिया, बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा। लिख देंगे x, लिख देंगे y। बोलिए हाँ। चलिए अब आते हैं। x का वैल्यू सबसे पहले हम लोग रखते हैं 0। खुद से रख लेते हैं, जो मन करेगा वो रख लेंगे वैल्यू। वैल्यू रखने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग वैसा ही वैल्यू रखते हैं जो कि छोटा मोटा है, जो ग्राफ बनाते वक्त हमें बहुत आसानी हो, है ना? x का वैल्यू हम लोगों ने सीधा सीधा रख लिया है 0। x का वैल्यू x इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू हम लोगों ने 0 रखा, तो 0 इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। ये इधर आ जाएगा, तो -6 इज इक्वल टू 3y कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू हो गया हमारा -2, है ना? फिर x का वैल्यू इस बार हम लोग रख लेते हैं -3। कुछ भी रख लेंगे, जो हमारा मन करेगा रख लेंगे। x इज इक्वल टू रख लेंगे -3। हमने -3 रख लिया, तो 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। 3 हमने रखा था, इक्वल टू के इस साइड में आएगा तो ये भी हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 3y, है ना? 6 3 -9 इज इक्वल टू 3y। ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो y इज इक्वल टू हमारा वैल्यू आ गया -3, है ना? अगेन x का वैल्यू इस बार हम लोग 6 रखते हैं। x का वैल्यू हम लोग इस बार 6 रख लेते हैं। देखते हैं क्या होता है। x का वैल्यू जब हमने 6 रखा तो इक्वेशन था हमारा x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। x का वैल्यू हम लोगों ने रख लिया है 6 इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। 6 इक्वल टू के साइड आ गया 6 प्लस 3y। ये और ये यहीं पर कैंसिल हो गया, यहाँ पर इक्वल टू है, तो 0 इज इक्वल टू 3y, तो y इज इक्वल टू 0 हमारा इक्वेशन आ गया। चल, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी, है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? अब हमें बाबू बनाना है इसका ग्राफ। अब हमें बनाना होगा इसका ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ग्राफ की कॉपी चाहिए, ग्राफ का पेपर चाहिए, है ना? इस साइड में हम लोग लिखते हैं x और इस साइड में लिखते हैं x डैश, ऊपर y और नीचे
वाई डैश। इस टाइप का बना लेंगे। ये सारा पॉजिटिव होता है, आप लोगों को पता होगा। ये निगेटिव होता है, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5, -6, है ना। तो हम लोगों ने जो ग्राफ बनाया था, जो हम लोगों ने x और y का वैल्यू निकाला था, उसमें इक्वेशन 1 जो था उसमें आया था आपको जो कि था x - 7y = -42। इसमें हमारा x और y का जो वो वैल्यू आया था वो था आपका -7, 0 और 7, 5, 6 एंड 7। दूसरा जो इक्वेशन था x - 3y = 6 का, उसका हमें प्राप्त हुआ था वैल्यू x और y का 0, -3, 6, -2, -3 एंड 0, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला खींचते हैं। x का वैल्यू हम लोग -7 और 5 देखते हैं, तो इसको हम लोग वेट करते हैं। 0 और 6, x 0 और y 6। तो बाबू 0 तो यही है ना, सबके लिए 0 यही होता है। तो x का तो 0 यही रह गया और y का 6, यानी कि इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 0 और 6। सेकेंड में है 7 एंड 7। तो इसका 7, y x का 7 और y का 7, तो y का ऊपर आ गया और x का यहाँ पर आ गया। तो ये हो गया आपका 7 एंड 7। अब एक लाइन हम लोग इसको खींच देते हैं एरो के साथ, और यही हो गया हमारा x - 7y = -42। ये एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। जो ग्राफीय विधि से हम लोग कर रहे हैं उसका एक इक्वेशन हमारा एक ये हो गया। और सेकंड में है x और y, सेकंड में भी है x और y। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे पहले हम लोग -3 और +3, -3 और -3 और -3, इसका हम लोग लेंगे, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो -3 बाबू देखिए इस साइड में है और -3 इस साइड में, यानी कि x का ये रहा और y का ये रहा, दोनों मिलकर यहाँ पर आ गया। तो ये हो गया -3 और -3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 6 और 0, यानी कि x का 6 और y का 0। तो x का 6 और y का 0, 0 तो सबका यही हो जाएगा। तो ये हो गया आपको 6 और 0। एक लाइन हम लोग इस पर भी खींच देंगे ऐसे विथ एरो मार्क, है ना, विथ एरो मार्क। और यही हो गया हमारा x - 3y = 6। तो ये हो गया हमारा ग्राफीय रूप में प्रदर्शन, ये ग्राफीय रूप में प्रदर्शन हो गया। और ये जो प्रदर्शन है हमारा, ये प्रदर्शन जो है ये बीजगणितीय रूप में प्रदर्शन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे इस प्रश्नावली का सवाल नंबर 2। इस प्रश्नावली का सवाल नंबर